हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटी स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है कि कैसे हमने एक ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर जो डेटा अवेलेबल है उसको एक्सेल की फाइल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर डेटा अवेलेबल है तो आप बड़े ही इजी वे के साथ उसे एक्सेल फाइल के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक रनिंग एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ पहले कि इसकी वर्किंग क्या है, फिर मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप बड़े ही इजी वे के साथ जो है अपने जो ग्रिड व्यू के डेटा को एक्सेल की फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का और काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं बैंकिंग के रिलेटेड या किसी और प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपका डेटा जो है एक्सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है। तो एग्जांपल की हेडिंग से आपको पता चल ही गया है, एक्सपोर्ट ग्रिड व्यू डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल इन ASP.NET। तो ये मेरे पास ग्रिड व्यू कंट्रोल है जिसका डेटा जो है SQL सर्वर से रिट्रीव हुआ है और मैंने एक बटन लगाया हुआ है यहाँ पे, कन्वर्ट ग्रिड व्यू टू एक्सेल फाइल। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जो कोडिंग है वो रन होगी जो इस डेटा को एक्सेल फाइल के अंदर कन्वर्ट करेगी। और ये देखिए एक्सेल की फ़ाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। क्योंकि हमने जो एक्सेल की फ़ाइल है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं क्रिएट की, इसलिए मेरे पास ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। मगर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये फ़ाइल जो है आपकी एक्सेल में कन्वर्ट हो चुकी है। आपका सारा डेटा जो ग्रिड व्यू के अंदर था वो एक्सेल की फ़ाइल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इसे बड़े ही इजी वे के साथ जो है एक्सेल के अंदर जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसे किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट के थ्रू फीडबैक ज़रूर करते रहें क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ट्यूटोरियल मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, मगर फीडबैक बहुत कम है। फीडबैक से ही मुझे पता चलता है कि अपकमिंग जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो मुझे किस टॉपिक के ऊपर क्रिएट करने चाहिए। तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसको एग्ज़िट कर देते हैं और अपने प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वेबसाइट। और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट और यहाँ पे आप अपना जो लोकेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फोल्डर का नेम लिख देता हूँ, ग्रिड व्यू डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल और इसको ओके कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारा प्रोजेक्ट जो है सोल्यूशन जो है बन चुका है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर राइट क्लिक करेंगे अपने सोल्यूशन के ऊपर और यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो है वेब फॉर्म। आप यहाँ पे वेब फॉर्म का नेम असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ, इसलिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये मेरा जो ब्लैंक वेब फॉर्म है वो अवेलेबल हो चुका है। तो चलिए इसके डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो टूल बॉक्स में से मैं पहला कंट्रोल यूज़ करूँगा वो है लेबल कंट्रोल। तो लेबल के ऊपर डबल क्लिक करने से ये वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर लिखूँगा हरिटी स्टडी हब। तो ये टेक्स्ट जो है जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टेक्स्ट या मैसेज जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट का हेडिंग डिस्प्ले करवाने के लिए एक और लेबल यूज़ करते हैं और इसकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख देते हैं, कन्वर्ट ग्रिड व्यू डेटा इनटू माइक्रोसॉफ्ट
एक्सेल फाइल। तो इसका भी जो फॉन्ट है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फाइल के बाद डबल ई लग चुका है तो इसको चेंज कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। अब हमने जो यूज़ करना है वो है ग्रिड व्यू। तो चलिए एक ग्रिड व्यू कंट्रोल यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा ग्रिड व्यू कंट्रोल, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो ग्रिड व्यू की जो कनेक्टिविटी है वो हमने एसक्यूएल सर्वर के साथ करवानी है। तो उसके लिए हमने एक और कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा जिसका नेम है एसक्यूएल डेटा सोर्स। तो इसको मैंने कनेक्टिविटी डेटा सोर्स की जो कनेक्टिविटी है वो एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस के साथ करवानी है। तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं कैसा जो डेटाबेस है वो यूज़ कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम्पल के लिए। तो चलिए अपना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप किसी एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट स्टूडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसके थ्रू आप जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू सारा वर्क कर सकते हैं। तो ये मेरे सर्वर का नेम है HPPC। तो चलिए इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरे सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है मैनेजमेंट स्टूडियो की। तो जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नेम है शॉपिंग डेटा। तो इसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो किया है इनवॉइस डिटेल। तो इनवॉइस डिटेल की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा डिज़ाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैसे कॉलम मैंने ग्रेड किए हैं। तो आपको दिखा दूँ 3 कॉलम मैंने यूज़ किए, एक है प्रोडक्ट आईडी, एक है प्रोडक्ट नेम और एक है प्राइस। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। तो काफ़ी सिंपल टेबल है और जो डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारा डेटा जो है मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है अपने इस टेबल के अंदर। तो आप भी ऐसा डेटाबेस और टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, अपने प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं। तो अपने एसक्यूएल डेटा सोर्स की कनेक्टिविटी करवाते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही सर्वर का नेम लिख देते हैं। आप अपने सर्वर का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी सर्वर आपने इंस्टॉल कर रखा है अपने पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर। तो जो ऑथेंटिकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, इसलिए मुझे यूज़र नेम पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा डेटाबेस का नेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस का नेम आ चुका है शॉपिंग डेटा। इसको ओके करते हैं और अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि एक ही टेबल था उस डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे आपने किसी ऑप्शन को चेंज नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट कर देना है और एक बार टेस्ट करके देख ले क्वेरी कि डेटा रिट्रीव हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, इसको फिनिश कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेरा एसक्यूएल डेटा सोर्स है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए अपने ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे कोई अच्छा सा। तो ये मैं यूज़ कर लेता हूँ ब्राउन शुगर और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 जो अभी हमने कॉन्फ़िगर किया था। और एडिट कॉलम्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है उसका हेडर टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंगली जो है हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्राइस। सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करेंगे और आइटम स्टाइल के अंदर एक और प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इससे हमारे कॉलम की जो पोजीशन है वो सेंट्रली अलाइंड हो जाएगी। इसी तरीके से प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हॉरिजॉन्टल सेंटर करेंगे और ओके पे प्रेस करेंगे। तो चलिए जो हमारा ग्रिड व्यू है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एक बटन यूज़ करना है। तो बटन भी ले लेते हैं जो हमारी इस ग्रिड व्यू को एक्सेल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कन्वर्ट ग्रिड व्यू, यहाँ पे लिख देते हैं डाउनलोड एक्सेल फाइल।
तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो बटन के ऊपर आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं डाउनलोड एक्सेल फाइल लिख देता हूँ, जस्ट सपोज कर लें आप। तो इसके ऊपर जो कोडिंग करनी है, डबल क्लिक करने से आपने कोडिंग करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो नेम स्पेस आपने यूज़ करनी है वो है system.io। तो जितने भी फाइल को क्रिएट करने के रिलेटेड फंक्शंस है वो सारे आईओ डायरेक्टरी के अंदर ही है, नेम स्पेस के अंदर ही है। तो यहाँ पे आपने कोडिंग करनी है। तो कोडिंग मैंने सारी ऑलरेडी कर रखी है। ये पूरी फाइल मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से बड़े इजी वे के साथ इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट जो आपने ओवरराइड करना है फंक्शन वो है वेरीफाई रेंडरिंग इन सर्वर फॉर्म। इसको भी कॉपी करना है और अपने बटन क्लिक के बाद जो है वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। तो ये लिखना ज़रूरी है, ये वाला जो फंक्शन है आपने क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कोडिंग काफ़ी इजी कर रखी है। तो कोडिंग के अंदर जो है एक्सेल की फ़ाइल हम क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा प्रोडक्ट डिटेल, और बाकी सारी फंक्शनैलिटी काफ़ी इजी है, आप इजीली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट जो है रेडी है बिल्कुल। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास जो है ग्रिड व्यू में डेटा रिट्रीव हो चुका है। कहाँ से, जो मेरा एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटा था। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है कन्वर्ट होने के बाद। तो इसको मैं ओपन करके देख लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद यस करूँगा तो ये देखिए सारा डेटा जो है मेरे पास जो है एक्सेल में कन्वर्ट हो चुका है ग्रिड व्यू का। तो इस तरीके से जो फ्रेंड्स आप स्टूडेंट्स अपने किसी भी ग्रिड व्यू के डेटा को जो आप एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सी कोडिंग के थ्रू आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, कमेंट के थ्रू मुझे बताइए कि और क्या एडवांसमेंट चाहते हैं इस एग्जांपल के अंदर। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है किसी ग्रिड व्यू के डेटा को पीडीएफ की फ़ाइल के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस नहीं करे थे अपने चैनल के ऊपर। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।